एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के नए संसद भवन। तो नए संसद भवन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखते नहीं हैं अच्छे से। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अमित शाह। और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी। और उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को उद्घाटन किया है। हमने अलग से क्वेश्चन में नहीं ऐड किया है, यही बता दिया है कि उद्घाटन कब किया गया। तो 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया। यदि हम 23 अगस्त 2023 ऑप्शन की बात करें तो इस दिन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर है एससीपी डिजाइन ने तैयार किया है। ये गुजरात की आर्किटेक्चर कंपनी फर्म है। ये कहाँ की है? तो गुजरात की कंपनी है, गुजरात की आर्किटेक्चर कंपनी है। अगला है, नया संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका राइट आंसर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। ए नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर है त्रिकोणीय आकार है। कैसा आकार है? तो त्रिकोणीय आकार है। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। यदि हम डिटेल की बात करें तो दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की हम नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। यानी 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता थी। कलकत्ता भारत की राजधानी थी। और 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को दिल्ली स्थापित किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर किया गया था। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र भी में है, इसलिए भारत इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया। यानी जो भारत का नया संसद भवन बनाया गया है वो भूकंप रोधी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है बिमल पटेल। कौन है? तो बिमल पटेल वहां के वास्तुकार हैं। और 400 कोरिया किसके हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? तो इसका राइट आंसर है सिंगोल रखा। क्या रखा है? तो सिंगोल रखा है। और ये सिंगोल क्या है और कब प्रदान किया गया? तो अगस्त 1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी के पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड। यानी सिंगोल राजदंड है एक। स्पीकर के सीट के बगल में, यहाँ मिसिंग है, स्पीकर के सीट के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। तो वैसे ये चोल वंश से संबंधित है सेंगोल। यहाँ सेंगोल को देख लेते हैं कि सेंगोल क्या है। तो सेंगोल जो है तो एक तमिल शब्द सेमई से व्युत्पन्न हुआ है। सेंगोल शब्द जो है तो तमिल शब्द सेमई से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। और यह स्वर्ण का बना था और चोल साम्राज्य में अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक अवसरों के दौरान शासकों द्वारा धारण किया जाता था। इसे उत्तराधिकार एवं वैधता के निशान के रूप में
एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सौंपा जाता था। चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया है चोलों ने। तो ये सेंगोल है, आप लोग इसका थोड़ी देख लीजिएगा डिटेल। और इसको 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में दिया गया था। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उत्तर दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। यानी ये जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना है, इसी के तहत राष्ट्रपति भवन और संसद भवन ये सब निर्माण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर है 65,000 इकाई, 65,000 स्क्वायर मीटर है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है 888 सीटें हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है। किसे अपनाया गया है? तो मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है, जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो टील कारपेट से सुसज्जित हैं। और लोकसभा कक्ष में वर्तमान के जो 543 अभी मतलब वर्तमान यानी पुराने संसद भवन में 543 सीटें थे के बजाय 888 सीटें होंगी, जिसकी क्षमता बढ़कर 1272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा। तो पुराने संसद भवन में लोकसभा कक्ष में कितनी सीटें थी? 543 और नए में 888 हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है 384 सीटें हैं। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया, यानी राज्यसभा कक्ष की थीम है कमल। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। राज्यसभा कक्ष अब 2050 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 सांसदों को समायोजित कर सकते हैं। यानी पहले पुराने संसद भवन में 250 लोगों की व्यवस्था थी, 250 सदस्यों की, और इसमें 384 सदस्य बैठ सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया? तो इसका राइट आंसर है 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने मंजिला इमारत है? तो इसका राइट आंसर है 4 मंजिला इमारत इसमें है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका किया जाएगा लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1272 सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर है 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1927 में बनकर तैयार हुआ। यदि हम बात करें शिलान्यास की, तो 12 फरवरी 1921 को शिलान्यास किया गया था और 6 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था 1927 में। ऑप्शन में 1921 में शिलान्यास किया गया था, यानी आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला रखी गई थी इसकी। 1947 की बात करें तो इस दिन आज़ादी मिली थी, और 1950 की बात करें तो संविधान बन के रेडी हुआ था, संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया। लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय वायसराय थे, आज़ादी के समय। और लॉर्ड कर्जन और जनरल डायर को आप लोग कमेंट में बताएंगे।
उद्घाटन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस दोनों ने तैयार किया था। डिटेल देख लेते हैं। तो पुराने संसद भवन की इमारत लुटियंस और बेकर दोनों ने डिजाइन किया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। यानी यदि हम संसद भवन की बात करें तो लुटियंस और बेकर दोनों ने किया था। यदि हम राष्ट्रपति भवन की बात करें तो एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। सचिवालय और जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल हैं, हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर को दिया गया था, जो यूरोपीय शास्त्रीयतावाद के मजबूती से पालन के लिए जाने जाते हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख वास्तुकार हर्बर्ट बेकर थे। यानी हर्बर्ट बेकर कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के वास्तुकार थे। और हर्बर्ट बेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के वास्तुकार भी हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 543। कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें पुराने संसद भवन में थी। पुराने संसद भवन में राज्यसभा सीटें कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 250 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद के तीनों अंग हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो इसका राइट आंसर है 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं, राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से ली गई है संसदीय व्यवस्था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।